education scheme has been launched by ICAI on CA Day, that is 1st of July 2023. आज हम बात करेंगे न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन के बारे में. Again, there are 3 levels in order to become CA: CA Foundation, CA Inter and CA Final. न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन और कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो CA फाउंडेशन के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है या कन्वर्जन है वो स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2023 से, और CA इंटर एंड फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन अंडर न्यू स्कीम एंड कन्वर्जन हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1st of July 2023. जो फाउंडेशन एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट अंडर न्यू स्कीम होगा दैट विल बी फ्रॉम ऑन जून 2024, और इंटर और फाइनल के लिए इट विल बी फ्रॉम मई 2024. जो आपका 2 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला प्रोविज़न आया है कि आपने इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए, आपने ICITSS कंप्लीट कर लिया है, तो वो स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई 2023 से. अगेन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन आपको कराना है फाउंडेशन में या इंटर में या फाइनल में, दैट विल बी ऑन SSP, दैट इज़ सेल्फ सर्विस पोर्टल. फाउंडेशन एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो है 9,000 रुपीज़, और इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड स्टडी मटेरियल. रजिस्ट्रेशन करवाने के अलावा आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा इन ऑर्डर टू अपीयर इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन. फाउंडेशन एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी है वो सेम है कि आप 10th क्लास पास होने चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे इन टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आफ्टर क्लियरिंग योर 12th एग्जामिनेशन. उसके अलावा अगर आप मान लीजिए जून अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए 1 फ़रवरी तक, ठीक है. और अगर आपको दिसंबर अटैम्प्ट में अपीयर होना है तो आपका रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त तक हो जाना चाहिए. यानी कि जो प्रोविज़न है वो ये है कि देयर शुड बी गैप ऑफ 4 months बिटवीन द रजिस्ट्रेशन एंड द एग्जामिनेशन टाइम पीरियड. रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके बाद आप जो है अपीयर हो सकते हैं. अगर हम सिलेबस की बात करें CA फाउंडेशन के तो वो भी आपके ओल्ड या एग्जिस्टिंग स्कीम वाले ही हैं कि देयर आर 4 पेपर्स, जिसमें से पहले 2 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं एंड नेक्स्ट 2 विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द नेचर. फर्स्ट पेपर इज़ ऑफ अकाउंटिंग, और जो अकाउंटिंग का पेपर है इट विल बी ऑफ 100 marks, इट विल बी सब्जेक्टिव इन द नेचर. Second paper is your business law, again it will be of 100 marks and it will be subjective in the nature. पेपर 3 जो है वो आपका होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ योर बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज़ ऑफ 40 marks. सेकंड इज़ योर लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज़ 20 marks, एंड थर्ड इज़ योर स्टैटिस्टिक्स 40 marks. नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड पेपर होगा ये, और नेगेटिव मार्किंग जो है दैट विल बी ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. पेपर 4 विल बी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन इट विल बी ऑफ 100 marks and it will be in the objective nature. There will be negative marking, that is 0.25 for every wrong answer. पासिंग क्राइटेरिया फॉर CA फाउंडेशन जो है वो ये है कि यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट. मतलब हर इंडिविजुअल पेपर में आपको स्कोर करना है कम से कम 40 marks, और टोटल आपका जो परसेंटेज बनना चाहिए दैट शुड बी 50%. जब आप फाउंडेशन क्लियर कर लेंगे देन यू नीड टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर द इंटर, CA इंटर. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि CA इंटर में क्या चेंजेस आए हैं या क्या सिलेबस है उसका अंडर द न्यू स्कीम.